शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब हो चैनल ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसे कि आपको दिख रहा है बाजार के लिए खुशखबरी, क्योंकि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट जो है किस चीज़ पे बेस है, बिजनेस के ऊपर। अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई अगर पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आती है तो बाजार के लिए खुशखबरी है। तो आज हम अगर दो चीज़ें कवर कर रहे हैं, इसमें दो ऐसी न्यूज़ है जो अगर मार्केट में अगर सक्सेसफुली ट्रेड कर लेती है तो मार्केट में आने वाले समय में इंडियन मार्केट की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। तो इसमें क्या है, दो चीज़ें कौन सी हम कवर कर रहे हैं वो आइए जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में देखते हैं हमारा प्यारा निफ्टी। निफ्टी का अगर चाल देखेंगे आज तो शुरुआत हुआ था, बाद में अब अच्छा खासा ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया और वापस ऊपर जाके अभी नीचे की तरफ वापस ट्रेड लाइन बनाते हुए आपको दिख रहा है। तो मार्केट इतना वोलाटाइल है, देखिए वापस स्टार्ट हुआ, नीचे गया, वापस ऊपर आया, वापस ऊपर, वापस नीचे गया, वापस ऊपर, वापस अभी नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या रहता है, अप एंड डाउन ये दोनों ट्रेड चलते रहते हैं। तो मार्केट में जो ट्रेड अप एंड डाउन होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं, कंपनी के रिजल्ट के ऊपर, कंपनी बिजनेस के ऊपर, और हर चीज़ नफ़ा नुकसान के ऊपर होता है। हमारा ट्रेडर का नफ़ा, इन्वेस्टर का नफ़ा, कंपनी का नफ़ा, हर चीज़ का प्रॉफिट, बैलेंस, ये सब चीज़ें को मेंटेन करते हुए ये सब चीज़ें घटित होती है और इसका एज पर सीक्वल चलते रहता है। हर कोई प्रॉफिट के लिए मार्केट में आता है, हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आता है। तो ये जो न्यूज़ है वो उसी प्रकार की न्यूज़ है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखा देते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, इंडिया अफ्रीका में सून स्टार्ट टॉक्स टू ट्रेड पैक्ट। इंडिया हमारा मार्केट का के ऊपर बिजनेस की हम पहले बात कर चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड पैक्ट। ट्रेड पैक्ट मतलब क्या, बिजनेस को जो बढ़ावा मिलना चाहिए उसके लिए एक ट्रेड पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। दोनों उसके वर्क कर रहे हैं मतलब आज नहीं तो कल आपको उसके लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट मिल ही जाएगा और आपको उसमें कुछ आउटपुट दिखेगा। ऑयल इंडिया एक्सपोर्ट गुड्स 40 बिलियन अफ्रीकन फाइनेंशियल, $40 बिलियन का इंडिया एक्सपोर्ट करता है कहाँ, अफ्रीका में। और इंपोर्ट कितना करता है, फिर हायर था $49 बिलियन का। तो बिलियंस पार्टली ड्यू टू ऑयल परचेस फ्रॉम कंट्रीज लाइक नाइजीरिया अकॉर्डिंग टू द एग्जिम बैंक स्टडी। तो ये जो इंडिया इंपोर्ट करता है उसमें मेजोरिटी पर हर कुछ को पता है कि इंडिया ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा करता है। तो फर्दर बूस्टेड 48 बिलियन पर एनम के हिसाब से मीडियम टर्म। अब इंडिया का गवर्नमेंट का जो स्टांस है कि वह आने वाले समय में हमें एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना है। एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाना है मुझे मतलब सीधी सीधी बात है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करना है और जो मार्केट हमें आज तक हम कैप्चर नहीं कर पाए उसी मार्केट को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो मार्केट अच्छे है वो तो लोग लेके बैठे हुए। रिलेटिवली स्मॉल व मीडियम साइज इकोनॉमिक्स, मतलब जो अभी आप दिखेंगे तो स्मॉल और मीडियम साइज इकोनॉमी, चाइना ने एक वक्त यही स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। जो रिकवरी करना है खुद को, एक अगर आपको डेवलप कंट्री बनाना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट का एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और कम से कम इंपोर्ट करना पड़ेगा। कम से कम इंपोर्ट करना तो आपके हाथ में है नहीं, आपके हाथ में एक ऑप्शन है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल आप एक करें मार्केट में, ज़्यादा एक्सपोर्ट करें। तो इसमें क्या, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन स्टार्टिंग द ह्यूज ग्रोथ स्लो डाउन। अगर आप देखेंगे तो एक स्कोप बनते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट अगर देखेंगे तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन थोड़ा सा अभी झटके में, थोड़ा सा स्लो डाउन में जाती हुई दिख रही है। अफ्रीकन नेशन भी उसमें स्लो डाउन में आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, किसी न किसी को लीड करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, चाइना ने जो ट्रैप बनाया हुआ है, चाइना जो कर्जा देके बैठा हुआ लोगों को, उसमें लोग अच्छे खासे ट्रैप हो रहे हैं और दुनिया के सामने ये एक एग्जाम्पल भी जा रहा है। तो उसमें जो है चाइना के ट्रैप में से बाहर निकलने के लिए आप श्रीलंका जैसा देश देखिए, आज पूरा देश खत्म हो चुका है चाइना के डेप ट्रैप के चक्कर में। तो ऐसा ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसका बेनिफिट इंडिया उठा सकता है आने वाले समय में। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा कि इंडिया इन देशों के साथ अगर पैक्ट बना लेता है, अच्छा खासा एग्रीमेंट ट्रीटी बना लेता है कि आने वाले समय बिजनेस को ग्रो मिल जाए। तो अभी तो ऐसा नहीं कि बिजनेस स्टार्ट है, अभी तो बिजनेस चल ही रहा है और आने वाले समय और इसको बूस्ट मिलेगा। मतलब आज जो इंडियन कंपनीज है आने वाले समय में और आपको इनके प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेंगे, इनका सेल्स बढ़ते हुए दिखेगा, इनकी ग्रोथ होते हुए दिखेंगी। एज ए इन्वेस्टर इनकी ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ, और हम अगर ग्रोथ करना चाहते हैं तो कंपनी ग्रोथ करना ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रही है। और आप देखेंगे तो उसके रिलेटेड और एक कंसिडरिंग और एक न्यूज़ मार्केट में है। अगर आप देखेंगे तो ये भी एक न्यूज़ देखिए, इंडिया एंड यूके तो साइड एमओयू ऑफ मार्केट एक्सेस एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब ये तो साइन ही होगा पैक्ट। एमओयू मार्केट एक्सेस मतलब इंडियन इकोनॉमी को, इंग्लैंड यूके इकोनॉमी और एजुकेशन एंड हेल्थ को दोनों देश एक में को साझा करने वाले हैं। एक अच्छी न्यूज़ है। ये भी न्यूज़ जो है मार्केट में बूस्ट ला सकती है, क्योंकि इंडिया एंड यूके जो है पुराना रिलेशनशिप है, भूलने की ज़रूरत नहीं, 150 साल इन्होंने राज करे हुआ है। तो ये तो दोनों की जो बहुत सी चीज़ें हैं वो मिलती जुलती है, नेचर, कल्चर वगैरह, और दोनों का एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, ये बहुत से चीज़ों में साथ काम करता है। हेल्थ सिस्टम भी, इसलिए एजुकेशन, हेल्थ और मार्केट, ये तीनों चीज़ों में दोनों अगर देश एक साथ मिल जाए आने वाले समय में दोनों देशों को बेनिफिट मिलेगा। विन विन सिचुएशन वाली कंट्रीज है, क्योंकि इसमें क्या है, इंग्लैंड और इंडिया
दोनों आज के स्टेट में अच्छी खासी इकोनॉमी वाली कंडीशंस में दोनों देश है। तो ये ना इंडिया पुअर है ना इंग्लैंड बहुत ज़्यादा बहुत ये भी है। इंग्लैंड का एक टाइम का जो इंग्लैंड था अभी थोड़ा कमज़ोर हो चुका है। तो बोरिस जॉनसन ने तो इस्तीफा देने के बाद में अभी जो वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे जो भी बनेंगे उसके पहले अगर ये चीज़ें हो जाती है तो लाइकली टू बी अक्टूबर ही विल बी रिमेन द प्राइम मिनिस्टर अंटिल न्यू लीडर सिलेक्टेड लाइकली टू अक्टूबर तक नए प्राइम मिनिस्टर आने के बाद ये पैक्ट साइन हो जाएगा एमयू। तो इसके बाद में जो है इंडियन दिवाली के आसपास आपको इसका इम्पैक्ट दिखना चालू हो जाएगा। जैसे कि बहुत से लोगों के प्रिडिक्शंस है दिवाली से मार्केट में बूम आ सकता है। मार्केट में ये जो पैक्ट वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है इसके जो आउटपुट्स है वो अक्टूबर के आसपास निकलना चालू हो जाएंगे और वहाँ से आपको मार्केट में तेज़ी दिखेंगी। ओवरऑल बताने का एक ही था कि भाई आप मार्केट को पॉइंट आउट कीजिए, मार्केट की तरफ ध्यान रखिए। मार्केट में खुशखबरी आ ही रही है पर एकदम से आपको जब आएंगी तब उस टाइम आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। आज आपके हाथ में वक्त है, आपके हाथ में इन्वेस्टमेंट है, आपके हाथ में शेयर है, आप चाहो तो अभी मार्केट में पैसा लगा सकते हो। बॉटम कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, मार्केट अभी नीचे है उसको प्रेडिक्ट कीजिए, उसके हिसाब से चलिए, मार्केट के हिसाब से मोमेंटम में आपका बेनिफिट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, टेक कंटिन्यू विथ अस।